69,000 भर्ती, 68,500, 12,460 भर्ती, 72,825 2011 वाली भर्ती, या अन्य जो भी बीटीसी की 15,000, 16,000, 10,000 जो भी भर्तियां हुई हैं, या 2004 की, 2007 की, 2008 की विशेष बीटीसी वाली भर्ती, जितनी भी पुरानी भर्तियां हैं, किसी भी पुरानी भर्ती में अब कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं। 2011 वाले कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, 6 साल हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया 25 जुलाई 2017 को आया था, तो किसी को भी आज तक कुछ भी नहीं मिला है और नहीं मिलेगा। अभी भी लगातार जो है कुछ चंदा चोर 69,000 भर्ती में, 72,000 भर्ती में कोर्ट जाते हैं और झूठ मूठ का दावा करते हैं कि ये होगा वो होगा, अखबार में पैसा दे दे करके जो है न्यूज़ छपवा देते हैं। आप ही लोग का पैसा रहता है, आप ही लोग 100, 200, 500 देते हैं और वो पैसा जाता है वहाँ पर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए हो जाता है। उसमें से मात्र 10-20 हज़ार रुपये कोर्ट में खर्च करके कोई केस चलवा रहा है और फिर 2-4, 500, 1000, 2000 दे करके किसी अखबार में कोई न्यूज़ छपवा देता है। आप लोग अखबार में न्यूज़ देख लेते हैं, सोचते हैं कि हाँ कुछ तो हो रहा है। कहीं कोई जो है 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग मिल करके कहीं धरना दे देते हैं, तो आप लोग समझते हैं कहीं कुछ हो रहा है। आए दिन जो है कुछ इस तरह के न्यूज़ आते रहते हैं। अभी 24 फरवरी 2011 मैटर में एक केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ही ऑर्डर दे दिया, तो जब भी उसके बाद कोई गया है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, सब खारिज होता रहा है। 69,000 में भी भले लंबा केस खींच रहा है, जो भी हो रहा है, ये न्यूज़ आ रहा, वो न्यूज़ आ रहा, लेकिन कोई मतलब नहीं है, किसी का कोई भी कहीं भी ज्वाइनिंग नहीं होना। अब किसी को भी पुरानी भर्ती में नियुक्ति नहीं मिलना है। 1-2 बंदे अगर कोई बहुत विशेष कारण से उनका पर्सनल मैटर होगा, उनके साथ वो घटना घटी होगी, उनके लिए कोई जजमेंट आ जाए तो अलग बात है। जो 69,000 भर्ती में 1 नंबर जो बढ़ा था, जो लोग गए थे कोर्ट, आज तक उनका भी कुछ नहीं हुआ, होना ही नहीं है किसी भी पुरानी भर्ती में कुछ भी। तो 24 फरवरी वाले गए थे कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया हम तो इंटरेस्टेड ही नहीं है इसको सुनने के लिए, तो ये मैटर जो है चूँकि वो जानते हैं ख़त्म हो चुका है। और उन्होंने ये कहा हाँ आप जो है डायरेक्ट हमारे पास आए हैं, आपको अगर इस मैटर में सुनवाई कराना है तो आप स्वतंत्र हैं, आप हाई कोर्ट जाइए, वहाँ से आप जो है अपने मैटर को वहाँ देखिए, वो शायद सुन लें। तो उस पर कोई सुनवाई हुई नहीं है, पहले दिन ही मैटर डिस्पोज कर दिया गया है। तो 24 फरवरी 12/091 या अन्य जो भी 2011 मैटर से रिलेटेड है, उस पर कुछ नहीं होना है। जो न्यू ऐड है 72,825 2012 वाला विज्ञापन, उसका पैसा वापस कुछ लोग को हो चुका है, अन्य लोगों को भी पैसा जो फॉर्म भरे होंगे, आवेदन किए होंगे वापसी के लिए, उनको मिल जाएगा। तो जो भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब 69,000 में कुछ होगा, 68,500 में कुछ होगा, या 72,825 में कुछ होगा, या पुराने किसी भी भर्ती में उम्मीद कर रहे हैं, वो निरर्थक, एकदम बिल्कुल बेकार की उम्मीद कर रहे हैं। कुछ भी नहीं होना है। अगर आप कहीं पैसा दे रहे हैं तो आप मूर्खता कर रहे हैं। ये लोग झूठ बोल बोल करके इतने साल पुराने मैटर में, 69,000 को हो गए 4 साल, इतने पुराने मैटर में अब कुछ नहीं होना है। 4 साल 5 साल इसमें हो गया है। 2017 में ऑर्डर आया था 72,000 वाले का, 6 साल उसको हो चुका है, 6-7 साल। 68,500 में लोग कहते रहे कि 20,000 पद खाली है, ये होगा वो होगा, कुछ हुआ? एकदम सन्नाटा आज के तारीख में। जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं नई भर्ती का, वो लोग 51,112 भर्ती आएगी उसकी उम्मीद करें और तैयारी करें। और जो लोग जो है पुराने हैं, उनके लिए जो भी अपडेट्स है केंद्र सरकार की हर कक्षा में शिक्षक योजना, वो हम लगातार बताते रहते हैं, तो वो होना है। उसमें जो है वर्षवार नियुक्ति होगी। तो शिक्षा में तो जो टेट पास है उनका प्राइमरी में होना है, नॉन टेट का प्री प्राइमरी में होना है, और 2011 से 2018 तक प्रथम चरण नियुक्ति होनी है। जितने भी टेट पास हैं हर कक्षा में शिक्षक योजना, जब तक इस योजना की घोषणा नहीं होती है तब तक नहीं होगा। और सारा मैटर रुका हुआ है इस वजह से, क्योंकि बीएड जो गजट रद्द हुआ है, वो गजट जो है अक्टूबर लास्ट तक आने की पूरी उम्मीद है। एमएचआरडी इस पर काम कर रही है, शिक्षा मंत्रालय इस पर काम कर रहा है, एनसीटी इस पर काम कर रही है। वक्त लगता है कोई भी नया गजट जारी करने में, उसकी प्रक्रिया होती है, मीटिंग वगैरह करने होते हैं, कारण दिखाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं बिहार सरकार भी जो है अपना रिजल्ट नहीं जारी कर रही है, बल्कि वो कोर्ट पहुंच चुकी है, कह रही है भैया हमको मोहलत दीजिए और बीएड वालों को शामिल करने का मौका दीजिए, हम उस पर भी वीडियो बनाकर दिखाएंगे। तो बिना बीएड के पॉसिबल ही नहीं कोई भर्ती कहीं होना, और बीएड के लिए नया गजट अक्टूबर लास्ट तक आ जाएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। धैर्य रखिए, विज्ञापन जल्द ही जारी होगा, आवेदन जल्द ही लिए जाएंगे। चलिए आज की जो ऑडियो है वो आप लोग सुनिए। एक भाई साहब से बात हुई है, देखिए कैसे कैसे लोग हैं, उनको कितनी जानकारी है। वो 10 साल से इंतज़ार कर रहा है, कोई 5 साल से इंतज़ार कर रहा है। देखिए कितनी जानकारी है इन लोगों को, जिसका इंतज़ार कर रहे हैं उस मैटर में कितना ये लोग जागरूक हैं, और कैसे कैसे लोग हैं। बताइए, इनको कोई मूर्ख न बनाए, पैसा न लूटे।
तो क्या करें, ऐसे ऐसे लोगों को तो लोग लूटेंगे ही। तो आइए सुनाते हैं आपको, ये एक महाशय हैं, देख लीजिए। ऐसे ही हर किसी को उल्लू बनाया जाता है, पढ़े लिखे लोग ही उल्लू बनते हैं। ये तो खैर डिग्री वाले अनपढ़ हैं, गांव देहात में रहते हैं। हम तो डिग्री वाले अनपढ़ कहते हैं, जो इस तरह किसी की कोई भी बात मान लेता है, कुछ भी कोई कह दिया बस बिना अपनी आँख से पढ़े देखे जो है कुछ भी किसी की बात पर एग्री हो जाता है। तो आप लोग पढ़े लिखे हैं तो ऐसा व्यवहार कीजिए, ऐसी बातें कीजिए कि लगे कि आप लोग पढ़े लिखे हैं। कोई कुछ भी कह देता है, कोई भी नेता आ जाता है कह देता है ये करा देंगे वो करा देंगे। 10-20 सालों में, 20-22 सालों में शिक्षा मित्रों के नेता ने क्या कर लिया, 69,000 भर्ती में नेताओं ने क्या कर लिया, ओल्ड पेंशन वाले नेता क्या उखाड़ ले रहे हैं। कोई भी नेता कुछ नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट की योजनाओं को देखिए, समझिए, गवर्नमेंट ही सब कुछ है। आइए चलिए आपको सुनाते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा बोलना। ये देखिए, सुनिए ये वहाँ से, और थोड़ा अंत में कमेंट करके बताइएगा सुनने के बाद कि ऐसे ऐसे लोगों को नौकरी मिलनी भी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को नौकरी गवर्नमेंट दे करके बच्चों का भविष्य बिगाड़ेगी मेरे विचार से। तो ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, इंटरव्यू जरूर से लेना चाहिए। चलिए आप सुनिए, फिर कमेंट करके बताइए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम, कौन? मैं अवधेश तिवारी बोल रहा हूँ। आवाज़ कट रही है, फिर से बताइए। हाँ सर, हम ये कह रहे थे 2011 का क्या हो रहा है सर? क्या चीज़ 2011 का? टेट 2011। टेट 2011 हम सुन लिए, उसमें क्या पूछना चाह रहे हैं? अरे नियुक्ति वगैरह सर होगी कि नहीं होगी, इसी के बारे में। अभी भर्ती आई तो 69,000 उसमें आवेदन किए थे? नहीं सर, उसमें तो नहीं किए। तो जब विज्ञापन आएगा आवेदन ही नहीं करेंगे, एग्जाम ही नहीं पास करेंगे और फिर नियुक्ति चाहेंगे तो हो जाएगा? सर जैसे 2011 वाला जब हम लोग डाले हैं तो उसका होगा कि हफ्ते तो 69,000 तो दूसरा वैकेंसी हो जाती ना। दूसरा हो जाता है मतलब? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो 2011 वाले थे बच्चे, उनका 72,000 वाला 72,825 का जो भर्ती प्रक्रिया थी, जो आधी अधूरी रह गई, उनका होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में आपसे सलाह ले रहा था। ये 69,000 तो अलग वैकेंसी हो गई ना। आधी अधूरी रह गई थी? किसने कहा आपसे कि आधी अधूरी रह गई थी? कुछ काउंसलिंग हुआ था, उसके बाद बचा हुआ शेष था ना। एक मिनट 69,000 भर्ती अभी आई थी, उसके बारे में कुछ है जानकारी आपको? नहीं सर, उसके बारे में नहीं जानकारी है। इतना तो पता होगा ना कि उस 69,000 68,000 आया था, उसमें कट ऑफ जितना लगा था उस कट ऑफ पर भर्ती हुआ, ये तो पता होगा ना। नहीं, जब 72,000 वाले में नहीं हुए तो फिर उसके बाद दिमाग से हटा ही दिए, तो फिर बाद में आपका यूट्यूब वगैरह देख रहे थे तब। तो चलिए 69,000 में आपने फॉर्म नहीं भरा, 68,000 में नहीं भरा, इसलिए जानकारी नहीं है, जबकि आपको भरना चाहिए था। खैर आते हैं 72,000, उसके बारे में तो कुछ जानकारी होगी आपको? हाँ, उसकी तो जानकारी थी उसमें पहले की, उसमें काउंसलिंग वगैरह हुआ, जिसका हो गया, कुछ लोगों का बाकी रह गया। जैसे तो यह हुआ कि अभी शेष है 800-900। खाली बोलना ही जानते हैं या सुनना समझना और हर चीज को क्लियर करना भी जानते हैं? नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा आप ही नहीं सर, आप ही बताइए। आप अभी तक पूरी बात अपने कह भी नहीं पाए हैं और सुनना भी नहीं चाह रहे हैं। कोई चीज अगर बताया जा रहा है तो 72,000 भर्ती आई थी तो उसमें कितने पद थे? 72,825 पद थे। कितने भरे गए? तो ये नहीं बता सकते कितने भरे गए। अच्छा, कितने भरे गए वो आपको जानकारी नहीं है। कितने खाली हैं ये तो जानकारी होगा, आप इंतजार कर रहे हैं। तो जब यह जानकारी होती कि कितने भरे गए तो उसी से घटा कर न पता हो जाता कि कितना बचा शेष। चलिए थोड़ा तो दिमाग यूज कर लेते हैं। अच्छा चलिए, आप जो है 2011 भर्ती में जो है आवेदक रहे और अभी तक उसी का इंतजार कर रहे हैं, तो ये तो पता होगा ना कि वो मैटर कोर्ट में गया था। जी। तो कोर्ट से फाइनल कब हुआ? कोर्ट से तो कई राउंड में हुआ, फाइनल में बीच बीच में लोग ले भी रहे थे,
कोर्ट से आदेश करा करके लिए भी। अभी तक आपने जितनी बात किया है, कोई भी सुन लेगा 2011 कैंडिडेट तो हंसेगा। आप बताइए, कोई भी मैटर, चाहे आपका पड़ोसी से झगड़ा हो, परिवार में झगड़ा हो, या किसी का कहीं भी, किसी सरकार से कोई मैटर हो, तो कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है ना कि सबसे नीचे वाला कोर्ट, फिर इससे ऊपर वाला कोर्ट, फिर इससे ऊपर वाला। तो सबसे ऊपर कौन सा कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट है। चलिए, पढ़ाई वढ़ाई किए हैं, कुछ समझ में आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई कोर्ट है क्या भारत में? हमारे ख्याल से तो अब तो नहीं रह गया राष्ट्रपति के अलावा। तो सुप्रीम कोर्ट से ये मैटर हल हो गया है या अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है? वहां से तो शायद निरस्त हो गया कि अब नहीं होगा। ना आपको बच्चे भर्ती में कितने पद भरे गए वो कुछ पता है, ना आपको कोर्ट ऑर्डर का कुछ पता है, सिर्फ हवा में बैठे हुए हैं। कोई भी भर्ती आती है, जो होना होता है वो होता है। अगर कहीं विवाद है तो विवाद को निस्तारित करते हुए आगे बढ़ते हैं, और फिर फटाक से करके भर्ती बंद हो जाती है। और वो भर्ती बंद भी हो चुकी है 2017 में, और आप बात कर रहे हैं 2023 में, और वो भी कुछ भी कंफर्म नहीं पता है। जब आपको यही नहीं पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आपने कोर्ट ऑर्डर भी नहीं पढ़ा होगा। जी। कहाँ सोए थे अभी तक कि कोर्ट ऑर्डर भी नहीं पढ़े, और 6 साल बीत चुके हैं ऑर्डर आए हुए, और आपको कुछ भी खबर नहीं है। आप हवा में बातें कर रहे हैं। 72,825 की भर्ती थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कट ऑफ लगाया। कट ऑफ लगाने के बाद गवर्नमेंट को बोला उस कट ऑफ में जो है कैंडिडेट्स को भर्ती करने का, और गवर्नमेंट ने भर्ती किया। उस कट ऑफ के बिहाफ जितने लोग आ रहे थे, पहले जो कट ऑफ लगाया गया था वो था कितना, 97,105, है ना? जी। जी। तो उसमें आरक्षित वर्ग में सीटें खाली, जनरल तो भर गई, आरक्षित वर्ग की सीटें कुछ खाली थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ को थोड़ा गिराया, 90 कर दिया जी। आरक्षित वर्ग के लिए। और फिर वहां तक जितने लोग हुए हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया अब इससे ज्यादा कट ऑफ हम नहीं गिराएंगे, जो सीट भर गई वो भर गई। अब जो सीटें खाली हैं वो गवर्नमेंट अपना देखेगी, आगे कभी भर्ती करना होगा तो अपना भर्ती करेगी। और ऐसा ही होता है, हर विज्ञापन में भर्ती आती है, जितने पद भरते हैं, फिर जो खाली रह जाते हैं अब वो गवर्नमेंट फिर आगे कोई भर्ती निकालती है, उसमें जोड़ देती है। तो वो जी। मैटर तो खत्म हो गया। अभी आप उसी मैटर में उलझे हुए हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, तो वो मैटर तो जी। एकदम खत्म। अब उसमें कुछ होना ही नहीं है। अभी आप 72,000 में ही उलझे पड़े हैं, 2011 में उलझे पड़े हैं। आगे 69,000 आया, बीएड उसमें मौका मिला, आप उसमें फॉर्म तक नहीं भर रहे हैं। आगे जो चीजें हो रही हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, उसकी आपको जानकारी ही नहीं है। जब पुराना ही जानकारी तो नया भी नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े हैं? तो 69,000 वाला जो आया था तो उसमें हम सोचे कि जो है हम लोगों के लिए नहीं है, ठीक उसको है। डाले ही नहीं। अरे तो फिर आप ये भी सोचिए ना कि आपके लिए शिक्षा विभाग ही नहीं है। फिर आराम से जो कर रहे हैं वही कीजिए, ये तो सोच लेते हैं। लेकिन सर जब आप यूट्यूब पे डालते हैं तो 72,825 और 2011 का जिक्र क्यों करते हैं? जब वो आपने समाप्त तो हो गया आपने तो। जी। आपने सुना है उसमें क्या जिक्र किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? नहीं सुना तो नहीं, लेकिन सुनेंगे मोटी कुछ हेडिंग में नहीं, देखते हैं कि यह जरूर रहता है। सुनेंगे कुछ नहीं, बस मोटी हेडिंग में क्या है पढ़ लिए। अंदर हाँ अंदर तो आपको नौकरी चाहिए, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है सुनने का। आपको नौकरी चाहिए लेकिन टाइम नहीं है कोर्ट ऑर्डर पढ़ने का। आपको नौकरी चाहिए लेकिन आपके पास टाइम नहीं है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ने का। आपको नौकरी चाहिए लेकिन आपको जानकारी नहीं रखना है कि कहाँ क्या हुआ और क्या चल रहा है। जाइए पहले सुन करके आइए, फिर ये जो आपने अभी बोला है ना, वो उसके बाद तब इस पर बात करेंगे कि हेडिंग क्या है और अंदर क्या है। बता दीजिए सर, जैसे मान लीजिए जिसको नहीं आप जानकारी, आप अगर जब आप। जाते हैं मार्केट में और कोई थिएटर में पिक्चर लगी होती है और बाहर पोस्टर लगा होता है, उस पे एक आध फोटो बना होता है, तो क्या उस पूरे पिक्चर में सिर्फ वही फोटो होगा कि 3 घंटे में और कुछ होगा? फोटो देखने पे लगता है कि यही चीज यही मैटर पे होगा, यही चीज है। इसका मतलब जब वहाँ 72,825 2011 का जिक्र रहता है तो हम सोचते हैं कि इसका मतलब खाली आपके सोचते अनुसार हैं, कोई खाली नया सोचते आदेश हैं, पारित हो गया हो। खाली सोचते हैं, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है कि कम से कम सुन लें क्या उसमें आगे बताया जा रहा है। आप सुनने का भी जो है टाइम नहीं है। आप जैसे लोग को तो फिर तो शिक्षा विभाग की जरूरत ही नहीं है। जिसके लिए अपने लिए टाइम नहीं है, बताइए शिक्षा विभाग को वो कैसे टाइम देगा? आपको कड़वा लग रहा होगा, खराब लग रहा होगा, लेकिन बात को पहले बताइए। जब आप अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, आपने देखा कि 72,000 लिखा है, बी एड 2011 लिखा है, और आप
उसको सुन नहीं सके कि अंदर क्या बताया जा रहा है, और आपको मैटर का कुछ पता ही नहीं है और आप इंतजार कर रहे हैं 10 साल से नौकरी का। आप बताइए, हाँ सर। आप अपनी नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं 10-12 साल से, और आपने कोई चीज देखा तो आपने क्यों नहीं सोचा कि जरा सुनते हैं। तो तो सर इसका बता मतलब है, दीजिए क्या इसका मतलब होने है, वाला है उसके बारे में, वो कुछ तो बता दीजिए वो तो सर। हम हमेशा बताते हैं, आप सुने होते तो पता भी हो गया होता। अब सोचिए आप कि जो चीज आप देख रहे हैं, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, और आप उसको ही नहीं सुन रहे हैं, तो अब बताइए आप अपने प्रति कितने जिम्मेदार हैं, कितने जागरूक हैं आप अपने प्रति जिम्मेदार जागरूक, कहीं दिख रहा है। 69,000 भर्ती आया, आप कह रहे हैं कि हमने ऐसा सोचा, हमने वैसा सोचा। आप तो 1% कहीं से जो है जागरूक नहीं दिख रहा। सच सच बताइए, बीएड आप करते वक्त पूरा क्लास किए थे? जी सर। अच्छा, तो सिर्फ रट्टा मार करके लिख दिए या समझे भी सब कुछ? नहीं, थोड़ा बहुत समझ कर लिखे, लेकिन अब देख लिए कि ये कुछ होने वाला नहीं है तो सब संन्यास ग्रहण कर लिए। लेकिन अच्छा, जब यूट्यूब पे देखते हैं तो सोचते हैं कि अब कुछ बचा हुआ तो आपके इसका माध्यम से मतलब कुछ। तो इसका मतलब है कि आप जो है नौकरी सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि पैसा मिलेगा, इसलिए नहीं चाहते हैं कि हमारी रुचि है पढ़ाने में, पढ़ने में। हम्म। अच्छा सर, जिसको रुचि होगी, हम्म। 1 मिनट मेरी बात को ध्यान दीजिए, हम्म। क्या सरकार उसको नियुक्ति दे देगी? जिसको रुचि होगी वो पढ़ेगा लिखेगा, 69,000 में, कोई 68,000 भी, में सेलेक्ट इसको आप होगा। सुन लीजिए सर, पहले इसको नोट कर लीजिए, कोई भी अपने रुचि के अनुसार हम्म। पढ़ाता नहीं है। वो जो है जब सर्विस पा जाता है तब पढ़ा रहा है या मजबूरी में पढ़ा रहा है? रुचि के अनुसार, या तो निस्वार्थ पढ़ाए, सर्विस न करे, कहीं संस्था खोल ले, निशुल्क शिक्षा जो है दे, कोचिंग ट्यूशन न करे, हम्म। तो रुचि मतलब उसकी हो कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं, धन धन के लिए लोग पढ़ा रहे हैं, लालच के लिए पढ़ा रहे हैं। हाँ, वो जो ये तो बात आपकी सही है। हम तो कहते हैं 99% लोग जो है यहाँ पर पढ़ाने नहीं आए हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए आए हैं। आपकी बात सही है, और उस 99% में एक आप भी हैं। और जो हम हाँ, कहते हैं, आज आपने प्रूफ कर दिया कि हम गलत नहीं कहते हैं। क्या कर रहे हैं सर? हम हमेशा हर किसी से बातचीत होती है तो हम कहते हैं कि जो लोग जो है बीएड बीटीसी डीएलएड किए हैं या जो कार्य शिक्षक हैं, इनमें 99% लोग सिर्फ धन को देख करके, पैसे को देख करके, आराम को देख करके यहाँ आए हैं। उनका इंटरेस्ट हाँ, पढ़ाने में नहीं है। और आज आपने प्रूव कर दिया कि आप भी 99% में से एक हैं, और हम जो कहते हैं वो सही कहते हैं। आज आपने प्रूव कर दिया। तो ये तो सत्य है, ये पैसे के लिए ही न सब पढ़ा रहे हैं कि अपनी जिज्ञासा के अनुसार। तो फ्री में कोई पढ़ा रहा है, कोई कोचिंग संस्था ऐसा डाला है जो फ्री में पढ़ाता हो कि आइए आप पढ़िए चले जाइए, फीस हाँ, मुझको नहीं चाहिए? हाँ, ऐसे हैं लोग। कोई हमने इसीलिए 99% का, हमने कोई 100% नहीं कोई कहा। हाँ, कोई हाँ, हाँ, 1% लोग कोई हैं। ऐसा है ही नहीं। हैं, 1% लोग हैं। आप जो है हमारा यूट्यूब चैनल देख लीजिए, उस पे जो है किससे पैसा मांगा जा रहा है कि भैया ये भर्ती है, या अच्छी अब बनो, सर ये करो, वो सर करो। 1 मिनट 1 मिनट, हाँ। वहाँ कुछ न कुछ स्वार्थ रहता है। अच्छा। जैसे यूट्यूब बनाएंगे, जो देखेगा व्यूज हम्म। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उससे हम्म। आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, चलिए, वहाँ भी आपका कुछ न कुछ कहना स्वार्थ है सर जी। अच्छा, आपका कहना है कि यूट्यूब से पैसा आ रहा है, यही स्वार्थ है। चलिए, इसको हाँ, 2020 से हमने शुरू किया है, इसको छोड़ देते हैं। 2011 से 2020 कितने साल हो गए? 2011 से जो है 2020, 9 साल हो गया। 9 साल। उन 9 सालों में मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था। 2020 में लॉकडाउन में खाली बैठे थे तो हमने बनाया। तो उन जो 9 सालों में आप जा करके ग्रुप में देखेंगे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हम हर चीज शेयर कर रहे थे, हर किसी को समझा रहे थे। वहां कितना पैसा मिलता है? वहां मिलता है क्या पैसा? नहीं, नौ पैसा साल नहीं नौ मिल साल ये बताइए कितना पैसा फेसबुक देता है, या व्हाट्सएप पर मिलता है? 9 साल भी तो हमने जो है लगातार हम लोगों से जुड़े रहे, हर चीज बताते रहे। यूट्यूब तो 2020 में शुरू हुआ है। अगर आपका कहना है कि बीच ये पैसे। बीच में आप देखे रहे होंगे, हाँ, जैसे आप कोर्ट के लिए तमाम जो है सक्रिय हुए, हर जिला अभी से आप पैसा लिया गया। एक मिनट सा, बात, अभी बात हम उन लोगों की भी करेंगे। अभी टॉपिक दूसरी तरफ चला गया है, हम उन लोगों की भी बात कर लेंगे। उनके बारे में भी हमेशा बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं, हर व्यक्ति को जागरूक करते रहते हैं। उस पर भी अभी चर्चा की। अभी आपने जो है, हम अपनी बात किए कि हम तो जो है लोगों को
फोन पे बात कर रहे हैं, आधे घंटे 1 घंटे लोगों को समय दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, जागरूक। हाँ ये तो बात है, ये महानता है आप कि तो कम हम से कम अपनी हम आज अपनी के महानता की युग बात में नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमने कहा 99% लोग पैसे के लिए करते हैं, लेकिन हमने 1% को छोड़ दिया। 1% लोग हैं दुनिया में और उनको तरह तरह के पुरस्कार भी मिलते रहते हैं, बड़े बड़े सम्मान मिलते रहते हैं, जो निस्वार्थ काम करते हैं। कोई शिक्षा क्षेत्र में कर रहा है, कोई किसी और क्षेत्र में कर रहा है। तो ये कभी मत कहिएगा कि हर कोई नहीं। हमने 99% बोला, 1% छोड़ा, क्योंकि हैं ऐसे दुनिया में लोग। और हमने एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया, हम अपने आप की तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि हम तो 2011 से लोगों से जुड़े हैं और आज तक कोई एक व्यक्ति पूरे यूपी के अंदर, पूरे भारत के अंदर आके खड़ा होकर कह दे कि 1 रुपया भी हमें दिया हो। नहीं, ये तो बात सत्य है। हाँ, अब आते हैं आपने जिनके बारे में अभी बोला कि तब से अब तक जो कह रहे थे, अपनी बात कंप्लीट कीजिए तो फिर हम बताते हैं उन लोगों की बात जो आप बता रहे थे अभी, जो याची बनाए। क्या कह रहे थे आप? हाँ सर, याची बनाने के नाम पे तमाम हर जिला में लिया गया, हाँ फिर चले भी गए, क्या हाँ, हुआ कुछ पता भी नहीं चला। ये तो बताइए। अब मेन चीज ये बताइए सर जी, आराम जैसे आराम से, 1 मिनट, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आराम आराम से, एक एक पॉइंट पर चर्चा। आप जल्दी तो नहीं है कहीं जाने की? नहीं, एक फोन आ रहा था वही रिसीव करना था, आप 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे तो हम उससे बात कर लेंगे। 1 मिनट, 1 मिनट। वो फोन जरूरी है या नौकरी से पर निर्भर है पूरा जीवन? तो नौकरी वाला जानकारी जरूरी है। नहीं, जानकारी जरूरी है। वो फोन आप बाद में भी कर सकते हैं, और जिस लिए आप जो है फोन किए हैं और जिस लिए आप 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, वो आप उसको महत्व नहीं दे रहे हैं। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़ा, आपने कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ा, आपको वो जिस भर्ती की बात कर रहे हैं उस भर्ती में क्या हुआ क्या नहीं कुछ पता नहीं। आप अपने प्रति, अपने नौकरी के प्रति, अपने करियर के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति कहीं से भी जिम्मेदार तो नहीं अभी तक दिखे। एक फोन आने लगा, आपको जल्दी हो गई। आपको ये सोचना चाहिए था ना कि हमने फोन लगाया है, पहले जिस लिए लगाया वो काम तो पूरा कर लें, पूरी जानकारी ले लें, चर्चा कर लें। हम आपको न कुछ बुरा भला कह रहे हैं न कुछ, हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और आपको आपकी कमियां इसलिए बता रहे हैं ताकि इनमें सुधार कीजिए। जी सर, भाई, इसके लिए आपको धन्यवाद। हाँ, आगे बताइए। तो जिन लोगों की आप अभी बात किए हैं उनमें बहुत सारे नाम हैं, पहले भी थे, आज भी थे। याची बनाने वाला काम आज भी। और हमारा कोई वीडियो आप सुनेंगे या कोई पोस्ट पढ़ेंगे, हमने हमेशा कहा है याची बनने से नौकरी नहीं मिलती है, पैसा देने से नौकरी नहीं मिलती है, धरना देने से नौकरी नहीं मिलती है, लखनऊ जाने से नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी इस तरह से मिलती ही नहीं है। अगर आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आए, आपको एक थप्पड़ मारते और फिर कहे भैया हमें 100 रुपए जरूरत है, बहुत जरूरत है, 4 दिन से भूखे हैं, खाना खाना है, आप उसको खाना खिलाएंगे या पैसा देंगे? नहीं भाई, खाना खिलाएंगे कि? फिर से सुनिए सवाल। आपके दरवाजे पे कोई व्यक्ति आए, आपको एक थप्पड़ मारे और फिर कहे भैया 4 दिन से भूखे हैं, हमें खाना खिला दीजिए या 100 रुपया दे दीजिए, क्या करेंगे? नहीं, जैसे थप्पड़ मारा हाँ, तो पहले तो क्रोध लगेगा, लेकिन अगर वो करा मैं भूखा हूँ 4 दिन से, तो यह होगा, हो सकता है भूख के कारण यह बहुत व्याकुल हो गया है, थप्पड़ मारा, इसको पहले भोजन दिया जाए, तब पूछेंगे क्यों थप्पड़ मारे। अब रुकिए, पहले वो जब थप्पड़ मारा उसके बाद वो भूखा है, उसको पैसा चाहिए, क्या है वो सब आप सुनेंगे कि पहले थप्पड़ मारा उसको भी आप जो है लतियाना शुरू कर नहीं, देंगे? पैसा तो नहीं देंगे सर, पहले इसको खिलाएंगे। नहीं सुने नहीं आप, फिर से आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर आकर आपको थप्पड़ मारेगा तो थप्पड़ मारते ही उसके ऊपर आप हावी होंगे कि उसकी बात सुनने पर ध्यान देंगे? आप उसको खाना खिलाएंगे ना पैसा देंगे? जैसे वो थप्पड़ मारेगा आप उसको 4 थप्पड़ देना, लतियाना शुरू करके भगा देंगे, वो सुनेंगे ही नहीं कि वो क्या कह रहा है। एक एग्जाम्पल है, और इसको आप भले चाहे जो कहिए, लेकिन वास्तविकता यही, ऐसा ही होता है, हर व्यक्ति ऐसा ही करता है, ह्यूमन नेचर है ये। तो आप बताइए, किसी के खिलाफ आप जो है जाकर के लखनऊ धरना करेंगे, उसके खिलाफ नारे लगाएंगे, उसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, वो आपकी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा। और यही 2011 में 2011 सारे नेताओं ने किया कि हम तो अखिलेश को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, हम तो कोर्ट से लेकर रहेंगे। क्या ले लिया अखिलेश से? और अखिलेश ने क्या दे दिया? कुछ नहीं। तो कभी भी किसी से जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। भर्ती गवर्नमेंट निकालती है, सरकार को नौकरी यानी नौकर की जरूरत होती है तब नौकरी वो निकालती है, नहीं नौकर की जरूरत है नहीं निकालेगी। तो 72,000 भर्ती निकली थी,
उसमें विवाद हुआ, कोर्ट ने मैटर हल किया। भर्ती एक थी, मायावती जी के कार्यकाल में जो आई थी वही मूल विज्ञापन था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ लगाते हुए उस विज्ञापन को उस पर जो है भर्ती करा के 66,000 लोगों को नियुक्ति दिया। 6,170 पद खाली थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर जो है गवर्नमेंट आगे निर्णय लेकर के अपना कभी भविष्य में विज्ञापन जारी कर सकती है। तो वहीं वो क्लियर हो गया कि भविष्य में जब विज्ञापन जारी होगा तो विज्ञापन जब जारी होता है तो सभी लोग स्वतंत्र होते हैं आवेदन करने को। यानी 2011 के लिए स्पेशल कुछ नहीं लिखा उसमें कि इन्हीं से जी भरा जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। जी और कोई चीज सुप्रीम कोर्ट जब लिख रही है तो ऐसे नहीं लिखती है, नियम कानून हर चीज को ध्यान में रख करके सारी सुनवाई को जो चल रही होती है उसको सुन करके तब निर्णय करती है। और उसके बाद जो दूसरा विज्ञापन था जो अखिलेश का, उन्होंने कहा कि ये जो है अवैध विज्ञापन है, इसके लिए केंद्र से अप्रूवल नहीं लिया गया है, इस पर भर्ती नहीं हो सकती है, इस पर इसका पैसा वापस किया जाए। और गवर्नमेंट ने फॉर्म भरवाया है पैसा वापसी का, कुछ लोगों को हो भी गया है और डाइट को पैसा भेजा जा रहा है, अन्य लोगों को जो आवेदन किए थे पैसा वापसी के लिए उनको वापस किया जा रहा है। तो वो मैटर तो खत्म हो गया। जी अब इसके बाद नई नई भर्तियां आ रही हैं, नए नए स्कीम आ रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देना होगा ना कि क्या हमारे लिए कोई रास्ता है या नहीं। अब ऐसा तो है ना कि लाखों लोग हाई स्कूल इंटर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो हर किसी को घर से पकड़ कर भैया तुम पढ़ाई कर लियो इसलिए चलो तुमको नौकरी देंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं ऐसा होता। नहीं होता है। चाहे दुनिया का कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, जी अगर आपको नौकरी करना है चाहे सरकारी या प्राइवेट, जी आपको खुद से प्रयास करना होगा। और जब प्रयास करेंगे तो वहां पर भीड़ इतनी होगी, उसमें आपको एक सीट लेने का पूरा प्रयास करना होगा, अपने आप को साबित करना होगा। जब आप साबित करेंगे तो आपको एक सीट मिल जाएगी। 69,000 भर्ती निकली, 4-4.5 लाख लोग फॉर्म भरे, लेकिन नियुक्ति 69,000 को ही तो मिलनी थी ना, सबको तो मिलनी नहीं जी थी। जी ऐसे ही 72,000 भर्ती आई थी, चाहे जितने लोग फॉर्म भरे हों 72,000 को ही नियुक्ति मिलनी थी। उसमें भी कट ऑफ लग गया तो कट ऑफ वालों को मिला, उसके बाद वालों को नहीं मिला। बाकी आपकी जानकारी में क्या है, आपने क्या सुना है वो आप ही जानते हैं। 69,000 भर्ती है, उसमें भी कट ऑफ था, कट ऑफ के तहत जो है गवर्नमेंट ने भर्ती किया, अगर कुछ सीटें खाली रह गई, उस कट ऑफ में कोई नहीं मिला तो वो खाली है। 68,500 आया, उसमें आज तक 20,000 पद खाली है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ लगाया गया था, उस कट ऑफ तक जो लोग आए ले लिया गया, उस कट ऑफ के नीचे गवर्नमेंट गई ही नहीं। तो कट जी ऑफ का रोल जो होता है वो यही होता है कि उसी तक लेना है, उसके नीचे नहीं लेना है। हाँ, कुछ लोग आपको कहानी सुनाते होंगे कि फलानवा जो इतने नंबर पर उसको नौकरी मिली है तो आपको भी मिलेगा, ऐसा होगा, तो वो लोग आपको गुमराह करते हैं। हाँ, मिला है, कम नंबर वालों को भी मिला है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहां से उन्होंने अपनी बात रखी और बात रख करके ऐसी कंडीशन वहां पर बनी कि उनको कोर्ट ने ऑर्डर किया। क्या आप गए थे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट? नहीं सर। तो 72,000 भर्ती तो बंद हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ करना था कर दिया है। जिन जो कट ऑफ में आ रहे थे उनको भी नियुक्ति मिला, जो कट ऑफ से थोड़े कम थे, कुछ लोग गिने चुने लोग, हाँ, उनको नियुक्ति दिया। लेकिन उनको नियुक्ति देने का एक कारण था, वो कारण आपके साथ नहीं है, तो वो मैटर तो वहीं खत्म हो गया। अब आपका उससे कोई लेना देना रह ही नहीं गया, या 72,825 भर्ती से संबंधित कोई व्यक्ति रह ही नहीं गया। अब एक चीज और बताइए, अब आपसे जी बातचीत हो रही है इतना डिटेल में, अब अगर जी हम इस वीडियो को डालेंगे तो हेडिंग ऊपर क्या लिखेंगे? 72,825 बीएटेड 2011 लिखेंगे, या 69,000 भर्ती, या 68,500 भर्ती, या बीटीसी की भर्ती, या पुलिस की भर्ती, क्या लिखेंगे? वही 72,000 पे लिखेंगे। अब समझ गए आपके ऊपर क्या लिखा रहता है और अंदर क्या बातें हो रही हैं? ये ऊपर तो वही लिखा जाएगा ना जिस टॉपिक पर बात हो रही है, जिस पर चर्चा हो रही है, लेकिन अब अंदर जाकर व्यक्ति सुनेगा तब तो उसे हर चीज पता चलेगी ना कि अंदर क्या कहा जा रहा है। तो अब आगे से सिर्फ वो पढ़ करके नहीं रुकेंगे ना, अंदर भी जाएंगे ना। कोई अखबार में न्यूज पढ़ लेंगे हेडलाइन, खाली वहीं नहीं रुकना है, पूरा न्यूज पढ़ना है। ये बात क्लियर हो गई? जी हेडिंग चाहे जो हो, जब तक आप पूरी बात नहीं सुनेंगे या पूरा न्यूज नहीं पढ़ेंगे आप गुमराह रहेंगे। जी तो कोई भी चीज है, अगर आप चाहते हैं, इच्छा रखते हैं हासिल करने का, तो उसके लिए आपको समर्पण दिखाना होगा। और आप इच्छा रखते हैं नौकरी पाने का, सरकारी नौकरी, तो अभी तक की बातों से कहीं भी नहीं दिखा है कि आप अपने लिए जागरूक हैं, अपने लिए समर्पित हैं, अपने नौकरी के लिए समर्पित हैं। और जब आप अपनी नौकरी के लिए नहीं समर्पित हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप जो अपने परिवार के प्रति भी लापरवाह हैं। क्योंकि जो परिवार के प्रति जिम्मेदार होता है तो वो भरसक प्रयास करता है अच्छे से अच्छे नौकरी करना, अच्छे से अच्छा कमाना और जागरूक रहना, एक एक जानकारी रखना,
हरदम प्रयास करता रहता है। तो अगर जी इस तरह से कहीं बात करें, कोई भी व्यक्ति अगर सुनेगा, भले मुंह पर ना बोले, हम तो बोल भी देते हैं मुंह पर ही, चाहे किसी को अच्छा लगे या खराब, जो सच्चाई हमें दिखती है हम साफ साफ बोल देते हैं, सच बोलते हैं, थोड़ा कड़वा भी होता है सच। तो अगर सच तो कड़वा होगा ही। अगर कोई व्यक्ति पैसा नहीं कमा रहा है या कम कमा रहा है, अधिक कमाने के लिए नहीं सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार के प्रति भी ज्यादा कुछ नहीं हम्म, सोच रहा है। हम्म, अब अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को सोच रहा है कि हम भविष्य में इसको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, तो उसको ये भी तो पता होगा ना कि इन सब की पढ़ाई में कितना पैसा खर्च होता है। जी तो वो जब उसमें एडमिशन कराना होगा तब कमाना शुरू करेगा, या अभी जब बच्चा छोटा है तभी से उसे कमाना पड़ेगा? तभी से कमाना पड़ेगा ना, जी जी जब बच्चा छोटा है। तो पहले ही उसे अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी दिखानी होगी, काम करना होगा। अभी हमारे रिलेशन में अभी 1 हफ्ते के अंदर की बात है, एक बच्चे ने सुसाइड किया है। जी उसके पिताजी जो है शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, यही करते थे सालों से, और यहाँ तक कि घर भी बिक गया, सब कुछ हो गया। तो क्या वो जी व्यक्ति आप कहेंगे परिवार के प्रति जिम्मेदार है? नहीं नहीं, वो कहाँ जिम्मेदार। अगर वो परिवार के प्रति जिम्मेदार होते तो न शराब पीते, न जुआ खेलते, न घर बिकता। लेकिन ये सब परिस्थितियां हुई, हालात बिगड़ते गए, और 2 बच्चे थे उनके। हालात जो भी बने, जैसे भी बने, जो भी कारण रहा, कहीं ना कहीं घर में स्थिति खराब थी, और बच्चा भी जो है कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो रहा था। और किसी दिन ऐसी बात हुई कि उसके दिमाग में जो भी आया वो जाकर के छत से कूद गया। जी तो अब उस व्यक्ति को हम ये नहीं कह सकते ना कि जो है वो इस चीज का जिम्मेदार नहीं है, वही जिम्मेदार है ना, उसने अपने परिवार के प्रति सोचा नहीं। जी तो आप भी अगर अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार हैं, तो आपको आज से प्रयास करना है कि 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, अपनी आंख से पढ़ें क्या लिखा है। हर कोई तो अलग अलग बातें कर रहा है, जी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन सरकार अभी तक कुछ कर नहीं रही है। तो जी अगर एक बार कोर्ट ऑर्डर पढ़ लेंगे, अपनी आंख से पढ़ लेंगे, तो कोई व्यक्ति कुछ कहेगा और आप कहेंगे कि नहीं ये चीज जो है कोर्ट ऑर्डर में था या नहीं था, तब तो आपको रहेगा ना कि पढ़े हैं, ये चीज है भैया, आप सही कह रहे हो, या ये चीज नहीं है, आप झूठ कह रहे हो। जी तो आपने आज तक कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ा है, खाली दूसरों की बातें सुन करके आज तक आप रहे हैं, तो कोर्ट ऑर्डर पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती करा के वो मैटर 2017 में खत्म कर दिया। अब अच्छा अगर कोई उस भर्ती में नियुक्ति पाने का इंतजार कर रहा है, उस भर्ती में, तो वो निरर्थक, एकदम बेकार, फालतू इंतजार कर रहा है, उसमें कुछ नहीं होना है अब। जी हाँ, अब आगे आपने बीएड किया है, टेट पास हैं, जी तो अब आगे क्या हो रहा है, आपके लिए आगे क्या रास्ते हैं, वो आपको देखना होगा। 69 भर्ती आई थी, वो एक रास्ता था, हम्म आपने उसमें प्रयास नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिए, ये आपकी बहुत बड़ी गलती। खैर, हम्म, अभी जो है आपको ये भी पता होगा कि जब आपने 2011 में टेट दिया था तो वो 5 साल के लिए वैलिड था, जी पता था ना? तो जी 5 साल बाद वो एक्सपायर हो गया, तो क्या उसके बिहाफ जो है नौकरी मिल सकती थी 5 साल बाद? नहीं, लेकिन आज की तारीख में 2023 में हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब वो सर्टिफिकेट जिंदा है या नहीं? अब तो जिंदा हो गया ना। कैसे हुआ? कुछ लोग का है कि ये मान्य हो गया, सब आजीवन हो गया। कैसे? यहाँ भी आपने कहा कुछ लोग कहे, कैसे हुआ ये बताइए। अभी तो नहीं पता, लेकिन सुनने में आया कि हो गया है तो हम मान आप लिए। आप यहाँ पर भी अभी भी यानी 10 साल 12 साल बाद भी सुनने में आई, ये काम 2021 में हुआ है, अभी हाल में हुआ है। चलिए पहले का पुराना छोड़ दे रहे हैं, नहीं आपको पता है, 2021 का भी आपको नहीं खबर है। 2020 में अक्टूबर में, महीना जी बता रहे हैं, तारीख भी हम बता देंगे, आप चले जाइएगा एनसीटी की वेबसाइट पर, हाँ वहां जाकर के गजट डाउनलोड कर लीजिएगा, और मीटिंग का वहां सब कुछ डला हुआ है, वो देख लीजिएगा। अक्टूबर में 20 अक्टूबर को 2020 में, 20 अक्टूबर 2020 जाकर के एनसीटी के वेबसाइट पर ये डेट पर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। उस दिन मीटिंग हुआ था एनसीटी का, और उसमें रखा गया टीटी को आजीवन करने की बात, टेट और सीटेट को। और फिर जून 2021 में एनसीटी ने गजट जारी करके इसको आजीवन कर दिया। सबसे पहले केंद्र सरकार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा किया, फिर एनसीटी ने घोषणा किया, और फिर एनसीटी ने गजट जारी किया। एनसीटी ने जब गजट जारी किया तो उन्होंने कहा कि राज्यों को भी अपने यहाँ, कि आप भी अपने यहाँ संशोधन कर लीजिए और इसका जो है नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। सबसे पहले बिहार ने
अपने यहाँ घोषणा किया और जो है गजट जारी किया, जियो जारी किया। बिहार के बाद यूपी ने किया, यूपी के बाद कुछ और राज्यों ने किया। आपको तो कुछ भी नहीं पता, हम तो यहाँ एक एक तारीख के साथ एक एक पूरा क्रम बता रहे हैं कब क्या हुआ। तो जागरूक कौन है, आप हैं या हम हैं? नहीं, आप हैं आप। तो आप क्यों नहीं हैं ये बताइए। अब वही, अब आप इस पे लगे हुए हैं, हम थोड़ा दूरी बना लिए। तो ये बताइए कि जो है बाजार में सब्जी मिल रही है, आपके घर में भी सब्जी की जरूरत है, पड़ोसी के घर में भी सब्जी की जरूरत है, और दोनों को सब्जी चाहिए, तो सब्जी किसे मिलेगा, जो घर में बैठा रहेगा या जो बाजार जाएगा? जो बाजार जाएगा भाई खरीदेगा उसी को। तो आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले ये बताइए। अब आज इसे प्रयास करेंगे। हाँ चलिए, समझदार हो। शुरू शुरू में आपको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होगा, क्या क्या बातें कर रहे हैं, अब समझ रहे हैं हर बात। तो हम जो है लोगों को ये नहीं कहते हैं ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हम लोगों को जागरूक करते हैं, भैया अपनी आंख से देखिए, किसी की सुनी सुनाई बातों पर मत विश्वास कीजिए। हम लोगों को जगह बताते हैं, इस जगह पर ये चीज जाके देख लीजिए। आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर, वहां डाल दीजिए ये नंबर या ये नाम, जजमेंट मिल जाएगा, जजमेंट पढ़ लीजिए। एनसीटी की वेबसाइट पे जाइए, वहां जो जो गजट हुए हैं सब रखा हुआ है। वहां एमएचआरडी की वेबसाइट पे जाइए, जो जो घोषणाएं हुई हैं आपको जो है वो मिल जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया है, वो मिल जाएगा। पढ़िए अपनी आंख से, आप पढ़े लिखे हैं और आपको दूसरों को ज्ञान देना है, मार्गदर्शन करना है, तो आपको सबसे पहले खुद तो ज्ञानी बनना पड़ेगा ना। तो 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है, उसके तहत केंद्र सरकार घोषणा करने जा रही है हर कक्षा में शिक्षक योजना। ये है जानकारी। हेलो हेलो, हाँ सर बोले। हाँ आवाज कट गई थी। हम कह रहे हैं कि 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ, उसके तहत केंद्र सरकार हर कक्षा में शिक्षक योजना शुरू करने जा रही है। इसकी है जानकारी आपको? आवाज चली गई फिर से आपकी। हाँ सर बोले। आवाज कट रही है कहीं। सर क्षमा चाहते, एक सेकेंड बदे रुक जाते हैं, एक से बहुत जरूरी काम था, एक सेकेंड बदे होल्ड रखे रहे बस। ठीक है होल्ड है। हाँ भाई साहब को अपने नौकरी, अपने करियर, अपने परिवार से ज्यादा जो है कोई अन्य कार्य है, और कुछ जानकारी भी नहीं है इतने सालों का। हेलो। हाँ हो गई बात। हाँ सर, बहुत जरूरी काम रहा सर जी। नौकरी, अब जब नौकरी ना मिला था तो आदमी, अब ही आप कहे ना कि पैसा, हाँ समझे था ना, पैसा के चक्कर में आदमी पागल हो गया था। देखिए, पैसे के बिना आज के समय में कुछ होता नहीं, पैसा तो बहुत जरूरी है। हाँ सर, वही मैटर पे। हाँ देख, अब आपसे सही बताइए, जैसे मान लो कुछ कई नहीं पावा जीवन में, तो समझ लो एकदम बेकार, इतना दिमाग डिस्टर्ब हुआ, तो वही चक्कर में कहीं 2 पैसा मिले, जैसे आप कहे ना कि कुछ कमाए बदे, तो वही कमाए चक्कर में रहे। चलिए सही, अच्छी बात। हम तो हर किसी को कहते हैं भैया सरकारी नौकरी का प्रयास कीजिए, लेकिन बैठे मत रहिए, जितना संभव हो सके उतना पैसा कमाइए। बेईमानी से नहीं कमाई बस सर जी। अरे बेईमानी की बात ही हम नहीं कर रहे हैं, हम तो मेहनत की बात कर रहे हैं। अपने मेहनत से, अपने जो है अच्छे कार्यों से, जो भी कर सकते हैं अपने शरीर से, अपने बुद्धि विवेक से, उसकी हम बात करते हैं। लोगों को रास्ते सर जी अच्छा ये बताओ, आपसे मिलके बड़ी खुशी भाई। आपका शुभ नाम? हमारा नाम पुनीत केसरी है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं सर जी? बनारस। अच्छा, बनारस में। हम भी आपके 2011 वाले ही हैं, आपके साथ के हम भी हैं। आज तक हमें भी नियुक्ति नहीं मिली है। अच्छा सर। लेकिन हर एक जानकारी रख रहे हैं और अन्य लोगों को बताते भी हैं, समझाते भी हैं। लोग कहते हैं अरे अखिलेशवार नौकरी नहीं दिया, अरे योगी जी नौकरी नहीं दे रहे। हम समझाते हैं भैया ये लोग नौकरी देने के लिए नहीं बैठे हैं, सरकार मत सक्रिय आपके हो के बाद। और 69 वाले में थोड़ा हम भूल किया जरूर सर जी, और रुचि रच के हमारा हट गया रहा। रुचि का हटा रहा, कुछ अपन परिस्थिति ही रहा ना। मेन बात आपकी बताई, सुपर टेटो रहा 69,000 में ना। हाँ।
तो समस्या यही रहा कि हम पिताजी का अकेला आदमी रहे, लड़का, और पिताजी का रात हमार तबीयत खराब हो गया। हमें सुबह दो विकल्प आई, या तो पापा के ले जाए हॉस्पिटल, या तो जौन बा जाए सुपर टेट दे। तो हम निर्णय ये लिया कि पिताजी की पहली वरीयता हम गए, उन्हें जौन बा दिखावे, सुपर टेट हम नहीं दिया। चलिए, तो आप जो है पिताजी समझ गए ना। से सही, अच्छा आपने किया, सही निर्णय लिया। हम ये निर्णय लिया कि अगर मान लो हम पास भी हो जाए, नौकरी भी मिल जाए, तो हमें और पिताजी के हमें कुछ हो जाए तो हम जिंदगी भर ही अपने आप के माफ ना कह सकी कि हम उन्हें ना कह पाए। चलिए, आपने सही निर्णय लिया, कोई बात नहीं। अभी क्या करते हैं? पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए, जो बा वो वीडियो रहे। अच्छा, पिताजी वीडियो थे, और अभी आप क्या करते हैं? और वो जो है एक्सपायर हो गए, और उसी पीरियड मतलब वहाँ उस समय ठीक हो गए थे, लेकिन आपके 2001 नहीं, कोरोना काल में, कोरोना काल के बाद जो है एक्सपायर हुए। चलिए, तो हमने अभी पूछा आपसे, हाँ, तो आप अभी करते क्या हैं? अब गुरु जी शिक्षा लाइने में बाही, समझते हैं ना। प्राइवेट में पढ़ाते हैं? हाँ, प्राइवेट में पढ़ाई थे, और बस पैसा के लालच में पढ़ाई थे। पहले हम न कोचिंग पढ़ावत रहे, न ट्यूशन पढ़ावत रहे, समझते हैं ना। जरा सा पैसा का अहमियत ही नहीं रखत रहे। चलिए, तो अभी आप लेकिन अब हमें पैसा का जरूरत बा, हम अब पैसा के पीछे भागी थे। एक चीज बताइए, आपने कभी न कभी कोई सड़क बनते, कोई पुल बनते, कहीं न कहीं सरकारी काम होते देखा होगा? जी सर। तो उसमें जो वहां पर फरसा लेकर के गड्ढा खोदते हैं, या सर पे रख करके ये गिट्टी बालू जो भी यहाँ वहां लाते ले जाते हैं, उनको ज्यादा पैसा मिलता है, या वो जो इंजीनियर खड़ा होकर के बता रहा होता है ऐसे करना है वैसे करना है, 1 घंटा बता के, आधा घंटा बता के फिर चला जाता है, एसी में बैठ जाता है, उसको ज्यादा पैसा, किसको मिलता है ज्यादा पैसा? तो ज्यादा तो इंजीनियर को मिलेगा, फरसा वाला तो वर्क करते करते पूरी जिंदगी चला जाएगा, मिलेगा नहीं। इसका क्या कारण है? अब वही न पढ़ाई करना, और जो है सफल न होना। अब जैसे मान लीजिए हम सफल नहीं हुए हैं, ये हुआ, यह गर्दान लिए कि मुझको प्राइवेट ही काम करना है। रुकिए थोड़ा सा। हाँ आपने कहा कि उन दोनों में फर्क जो है शिक्षा का है, पढ़ाई का नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, फर्क उनमें ये है कि जो एसी में बैठ रहा है वो अपने बुद्धि का प्रयोग करके पैसा कमा रहा है, और जो वहां पर काम कर रहा है, ढो रहा है, जो भी कर रहा है, फरसा चला रहा है, वो बुद्धि का नहीं, अपने शरीर का प्रयोग करके पैसा कमा रहा है। एक वकील जो है, क्या शरीर का प्रयोग करके पैसा कमाता है? नहीं। वकील जो है अपने बुद्धि के प्रयोग से पैसा कमाता है। एक टीचर अपने बुद्धि के प्रयोग से पैसा कमाता है। तो बुद्धि ये बहुत बलवान चीज है, इसका पैसा है। आपने पढ़ाई किया है या नहीं किया इसको छोड़िए, सचिन तेंदुलकर जो है, क्या वो पढ़ाई किए हैं बहुत ज्यादा? अरे वो हाई स्कूल फेल हैं जी, लेकिन करोड़ों कमाते हैं। लेकिन वो करते क्या है, जब गेंद आती है तो बुद्धि का प्रयोग करते हैं कि इस गेंद को किस तरफ भेजना है। जी। ये अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये लोग क्या बहुत ज्यादा पढ़ाई किए हैं? अरे एक मास्टर साहब हैं, अलक पांडे जी, फिजिक्स वाला, पूरे भारत में सबसे ज्यादा पैसा यही कमाते हैं टीचरों में। हाँ, नंबर 1 हो गए, नंबर 1 पर। पढ़ाई कितना किए हैं, है जानकारी? नहीं। फिर भी क्या लगता है, वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, नाम भी उनका फिजिक्स वाला रखे हैं, और IIT PMT न जाने क्या क्या इंजीनियरिंग का तैयारी करवाते हैं। अरे सफल हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है वो कितना पढ़ाई किए होंगे? कक्षा 12। चलिए, इतना तो जान रहे हैं, लग रहा है सुने हैं कहीं। सुने हैं? सुने है सर जी, हमें तो पहलवा लगन जब पढ़ावे लगे थी, लगे कि बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत जो है पढ़ाई किए होंगे, लेकिन वो 12वीं भी नहीं पास हैं, वो 12वीं फेल हैं। तो वो पढ़ाई से नहीं कमा रहे हैं,
वो दिमाग से कमा रहे हैं। जो पढ़ा रहे हैं वो दिमाग लगा के, भाई वो पढ़ाई तो की नहीं, डिग्री ले नहीं लिए, लेकिन वो ऐसे पढ़ाई करके उसी चीज को पढ़ा रहे हैं। दिमाग का प्रयोग, यहाँ पर हम ये समझाना चाह रहे हैं कि हाँ पैसा कमाना एक कला है, और इस कला को सीख करके दिमाग का प्रयोग करके कमाया जाता है। हम आपको ऐसे ऐसे बच्चे बता देंगे, बच्चे, हम आदमियों की बात नहीं कर रहे हैं, बूढ़े की बात नहीं कर रहे हैं, बच्चे जो अभी 15 साल के हैं, 12 साल के हैं, 18 साल के हैं। और क्या लगता है ये बच्चे जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कितना कमाते होंगे? जिनकी हम बात कर रहे हैं अभी बताएंगे हम। आप बताइए कितना कमा लेते होंगे हम जिनके बारे में बताने जा रहे हैं? अब ये तो हम नहीं बता सकते भाई, उनका कौन सा बैकग्राउंड है, क्या कर रहे हैं। एक बच्चा है, अभी उसकी उम्र हो गई होगी करीब करीब 18-20 साल, और आज से जो है 2-3 साल पहले जो है वो कमाना शुरू किया, और आज वो कमा रहा है हर महीने 1.25 करोड़। अरे बाप रे। सौरभ जोशी नाम है उसका। अच्छा। और वो क्या करता है बताएं? वो क्या करता है? आपके हाथ में मोबाइल कितने हजार का है? 5,000 की 10,000? 5,000 की। 5,000 का कैमरा है। जी। बस उसी कैमरा को चालू करके वीडियो बनाता है, और वीडियो जो है यूट्यूब पर डाल देता है। अच्छा। बस इतने कमा करता है, और वो 1.25 करोड़ महीना कमा रहा है। ये दाम रे। आप अब सरकारी नौकरी में लग जाएगी, और हर महीने वेतन उठाएंगे, और जब रिटायर होंगे तो नौकरी कर शुरुआत करने और रिटायर होने तक कुल क्या करोड़ कमा लेंगे सरकारी नौकरी से? अरे का कमाया जाएगा सर, अब करोड़ों सोचिए, में कमाए। वो 1.25 करोड़ कमा रहा है हर महीना। तो ये काम तो आप भी कर सकते हैं, ये काम कोई भी कर हम्म, सकता है। आपके भी मोबाइल में कैमरा है। अब कैमरे में क्या रिकॉर्ड वो कर रहा है कि उसको लोग देख रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है, वो दिमाग आप भी लगा लीजिए। अगर आप खेती कर रहे हैं तो खेती की चीजें लोगों को बना करके वीडियो बताइए। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई के वीडियो बना करके लोगों को डालिए, यूट्यूब पर दिखाइए। ऐसे ऐसे महिलाएं हैं, ऐसे ऐसे पुरुष हैं यूट्यूब पर, वो सिखा रहे हैं कि दाल चावल कैसे बनाते हैं, आलू टमाटर की सब्जी कैसे बनाते हैं, चाय कैसे बनाते हैं। एक है चैनल भारत किचन करके, एक आदमी है वो चलाता है, वो 15 लाख रुपया महीना कमाता है। यही सब सिखाता है, चाय कैसे बनाते हैं, आलू टमाटर की गोभी की सब्जी कैसे बनाते हैं, रोटी कैसे बनाते हैं, यही सब सिखाता है वो। हम्म। अब सोचिए ये सब किसको नहीं आता है? आपके घर में जितनी भी लड़कियां होंगी, चाहे जिस उम्र की हों, ये सब कमा तो सब कर लेती होंगी, सही कह रहे हैं आप। लेकिन फिर भी वो ये चीज करके लोगों को दिखा रहा है अपने मोबाइल, यही 10,000 के मोबाइल से कैमरा से रिकॉर्ड करके डाल रहा है यूट्यूब पर। 15 लाख रुपया महीना कमा रहा है वो। हम्म। आप जो है पढ़ा रहे हैं, आपको हमें उम्मीद है कि 10,000 20,000 लगभग कमाते होंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। कोचिंग ट्यूशन पढ़ा के, स्कूल में पढ़ा के यही होगा ज्यादा से ज्यादा। सही कह रहे हैं। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में सर जी आप क्या कर रहे थे? क्या चीज? प्रेजेंट टाइम में इस समय तो आप क्या कर रहे थे? हम भी टीचिंग करते हैं। हम केंद्रीय अच्छा। विद्यालय में पढ़ा चुके हैं, नवोदय में पढ़ा चुके हैं, डीएवी में पढ़ा चुके हैं, अभी डीएवी अच्छा। में पढ़ा रहे हैं, डीपीएस में पढ़ा चुके हैं। अच्छा, डीएवी और इंटर कॉलेज है, हाँ। डीएवी तो के ब्रांचेज हैं। अच्छा, वाराणसी में। हाँ बहुत जगह है, इधर बनारस में भी है। चलो, वाराणसी जब हम आओ तो आपसे मिलब जरूर। बिल्कुल आइए, बिल्कुल स्वागत तो है। वाराणसी में किधर हैं आप? लंका आ जाइएगा। अच्छा। तो दिमाग, आज से ये जो लोग फालतू बातें करते हैं, जो उल्टी सीधी बातें करते हैं कि 2011 वाला भर्ती में ये होगा वो होगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब झूठ बोलते हैं। कोर्ट ऑर्डर 2017 वाला अपनी आंख से पढ़िए, आपको सच्चाई मालूम हो जाएगी। उसमें कुछ नहीं होना है। केंद्र सरकार लेकर आई है योजना, हर कक्षा में शिक्षक योजना, अभी इसकी घोषणा होनी है। इसके तहत जो है केंद्र सरकार जो टेट पास हैं उनको लेने का जो है प्रोग्राम बनाई है, इसीलिए टेट को आजीवन किया गया है। अब समझ में आया टेट जी आजीवन क्यों किया जी गया? जी। हाँ, तो ये बात कोई नहीं बताया होगा कि क्यों आजीवन किया गया। तो टेट आजीवन इसीलिए किया गया है कि जो पुराने लोग हैं उनको जो है नियुक्ति दिया जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्राइवेट में या कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं कॉन्ट्रैक्ट पर, यहाँ अनुभवी लोग हैं, पुराने लोग हैं, और नियुक्ति से वंचित हैं, योग्य हैं। तो पुराने लोगों को नियुक्ति देने के लिए ही टेट आजीवन किया गया है। और आने वाले
कुछ महीनों के अंदर केंद्र सरकार ये योजना शुरू करेगी। अभी चूंकि बीएड वाला मैटर थोड़ा सा जो बीएड हाँ करवाने उलझ गया था, है। हाँ, तो हम्म, वो जो है गजट जो रद्द हुआ है वो गजट फिर से जारी होने जा रहा है। अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर के शुरुआत में ही वो गजट आ जाएगा। अच्छा। इस गजट को जारी करने में लगभग पूरी प्रक्रिया जो है 3 महीने जी के आसपास लगती है। पिछली बार भी जो है 12 अप्रैल को केंद्रीय विद्यालय ने एमएचआरडी को लेटर लिखा था और फिर जी 28 जून 2018 को सारी प्रक्रिया पूरी करके तब गजट जारी हुआ था। लगभग लगभग जो है आप देखेंगे तो 3 महीना लगा था। जी हम जी। आपको तारीख के साथ बता रहे हैं एक एक चीज, क्यों? क्योंकि हाँ हमें सर। जानकारी है। और आप किसी और से बात करते होंगे वो आपको तारीख के साथ और हर चीज डिटेल में नहीं बताता होगा, बस ऊपर ऊपर भैया ये कर दो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, धरना कर दो, याची बन जाओ, पैसा दे दो, यही सब बतियाता होगा। हाँ सर, याची बने के बाद अब छोड़ दिए, अब याची फाची मतलब बने के नावे नहीं लेते। अरे भाई आपके पास पैसा अगर बहुत है तो खूब बनिए, याची देते रहिए। ना सर जी, अब याची वगैरह न बनाओ। अब आप जोन कह दिए ना अभी, बल्कि यूट्यूब वो भी दिमाग लगाओ मन कर रहा था। यूट्यूब पर दिमाग नहीं लगाना है, आपसे संबंधित जो चीजें हैं उस पर दिमाग लगाना है कि अगर कोई चीज हमारा कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट में क्या हुआ, किसी से सुनिए नहीं, खोजिए हाँ उसका कोर्ट ऑर्डर कैसे हमें मिल जाए, कोर्ट ऑर्डर अपनी आंख से पढ़िए। और अन्य कहीं से कोई जानकारी हुई तो उसको सिर्फ सुनिए नहीं, उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कीजिए। और आपके हाथ में मोबाइल है 5,000 10,000 का, उसमें कैमरा है, उसी कैमरे से 5,000 के मोबाइल से 10,000 के मोबाइल से इसी दुनिया में लोग महीने में 1.25 करोड़ कमा रहे हैं। तो वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है, शुरुआत तुरंत अचानक नहीं होती, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो वो जी लड़का कई साल से प्रयास किया है तब इस जगह पहुंचा है। जी तो कोई भी अगर कोई काम कर रहा है और वो आगे बढ़ रहा है तो उससे जलना नहीं चाहिए, उससे सीखना चाहिए। जी जी जिस दिन आप ये ठान लेंगे कि हमें हर किसी से सीखना है, पड़ोसी से भी सीखना है, बच्चे से भी सीखना है, बूढ़े से भी सीखना है, हर किसी से सीखना है। इस दुनिया में जो कुछ हमें दिख रहा है जी हर चीज में कोई ना कोई गुण है, और उसमें जो अच्छे गुण हैं, अच्छे भी जी होते हैं खराब भी होते हैं, तो जो जी अच्छे हैं बस हमें उस पर ध्यान देना और उसको कोशिश करना है कि अपने अंदर वो चीज को हम ले आए। जी। बहुत सारे लोग हैं याची बना रहे हैं, लूट कर रहे हैं, तो वो तो गुण तो उनके अंदर है, पैसा तो वो भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन क्या वो गुण अच्छा है या खराब? नहीं, खराब है सर। तो उन चीजों पर नहीं ध्यान देना जो गलत चीजें हैं, खराब चीजें हैं। वो जो लूट कर रहे हैं अब तक झूठ बोल करके याची बनाए पैसा लूटे, अब फोन करेंगे तो फोन भी नहीं उठा रहे होंगे, हो सकता है बात ही न करते हो, मिलते भी ना अरे हो अब कभी। का बात करी। तो उन इतना लोगों, इतना समय थोड़ो दे दे। हाँ, इतने देर कभी बात भी नहीं किए होंगे जितने देर आप हमसे बात अरे करते हैं। नहीं सर, नहीं कभो नहीं। और न कभी वो कोर्ट कचहरी की एक एक चीज इतना डिटेल में तारीख के साथ और क्या क्या कैसे है हर चीज समझाए होंगे कभी। जी 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 तो आज से खुद पर भरोसा करना शुरू कीजिए। अगर आपके लिए इस दुनिया में आपका भला सोचने वाला कोई अगर व्यक्ति है तो सिर्फ एक व्यक्ति है आपका भला सोचने वाला, और वो व्यक्ति आप खुद हैं। जी। आपके अलावा आपका भला कोई और कर ही नहीं सकता। तो बात एकदम सच कहा था सर। हर व्यक्ति का भला वो खुद कर सकता है, बुरा वो खुद कर सकता है, कोई और नहीं। हम्म, तो इस चीज को आज से गांठ बांध लीजिए कि जो कुछ है आप ही हैं, आपके अलावा और कोई कुछ नहीं, और आपको खुद पर भरोसा करना है और आप सब कुछ कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो है इंजीनियर बन करके लाखों रुपए कमा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जो है मजदूर बन करके पर डे 2 4 500 कमाएगा बस। जी कारण क्या है कि वो इंजीनियर भरोसा कर रहा है कि इतना भारी अगर हम पुल ऊपर रखेंगे इस पर गाड़ी चलेगा, गिरेगा नहीं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो पढ़ाई से जी आया है। लेकिन एक मजदूर से पूछ दीजिए, अरे इतना बड़का पुल ऊपर यहाँ कैसे रखा है, गिर न जाए, उसको समझे में नहीं आएगा। तो इसलिए वो मजदूर है, क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है, उसके अंदर जी कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन जो इंजीनियर है उसने पढ़ाई किया है, उसको गुणा गणित करने आता है, वो जोड़ कर बता देगा कितना सीमेंट लगाना है, कितना गिट्टी लगाना है, कितना वजन रखना है, कितनी ऊंचाई रखना है, एक एक चीज नाप जोख करके बैठे बैठे ऑफिस में ही बता देगा। उसी जो है गुणा गणित से वो पुल बनाया जाएगा और बढ़िया पुल बन के तैयार हो जाएगा और सालों तक चलता रहेगा। और आप देखते होंगे न जी जाने कितने पुल।
जी तो बड़ा फर्क है एक इंजीनियर में और एक मजदूर में। दोनों के पास वही शरीर है, 2 आँख, 2 हाथ, 2 पैर, सब कुछ वही है, बुद्धि विवेक भी उतना ही है, लेकिन एक ने अपने बुद्धि विवेक को जो है तराशा है और एक ने जी नहीं तराशा। तो जब नहीं तराशा तो वो मजदूरी कर रहा है। लेकिन ऐसा भी जी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई से ही जो है बुद्धि विवेक को तराशा जाता है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, कबीर दास जी कितनी पढ़ाई किए थे। सही कर रहे हैं, आज उनके पे सब पीएचडी कर रहे हैं। अब सोचो वो पढ़ाई नहीं किए थे और उन पर पीएचडी कर करके लोग जो है अपने आप को कहते हैं मैं प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टर डॉक्टर हूँ। हैं? डॉक्टर हूँ। अब बताइए। तो इस दुनिया में अगर कोई चीज है तो वो है खुद पर विश्वास करना। कबीर दास जी जो भी जानते थे वो खुद पर विश्वास किए, तब तो वो बोलते थे, लिखते थे। जी तो तो, जो तो खुद सर जी, कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? हमारा तो सब्जेक्ट अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स है। अच्छा, इकोनॉमिक्स है। वैसे टीचर हैं तो जानते हैं टीचरों को जो है हर फील्ड में महारत हासिल करना पड़ता है, थोड़ा ही सही। जी तो जो है अन्य विषय भी पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी चाहे कोई विषय उठा के कोई दे दे, जो विषय कभी नहीं पढ़े होंगे हाँ वो भाई, भी। अनुभव के अनुसार सब हो हाँ, जाता है। तो जब आप उसी फील्ड में रहेंगे और निरंतर जो है अपने अंदर जो है सुधार करते रहेंगे, तराशते रहेंगे, तो आप जो है महारत तो हासिल कर ही लेंगे। पर देखिए पठन पाठन जो है बहुत कठिन है, जी, इसलिए ये तो प्रतिदिन बहुत कठिन है ये। प्रतिदिन थोड़ा ही पढ़िए, 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन किताबों से टच में रहिए। किताब पढ़ते रहेंगे, बुद्धि विवेक सही रहेगा। और ऐसे लोगों के बीच में बैठिए जो आपसे कहीं ज्यादा गुणी हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो। नहीं तो गांव में वही चाय की दुकान पर बैठेंगे, वहां पर 4 ठो बैठ करके मेहनत वो मजदूरी वगैरह करने वाले या फिर पंचायत करने वाले। अरे बीजेपी जीती तो कांग्रेस जीती तो सपा जीती, अरे ओकर हई हो गल, हऊ हो गल, अरे ओकरे घर लड़कियां भाग गई, अरे फलानवा का एक्सीडेंट। भाई ये सब खबर तो आप ऐसे भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ऐसे लोग के बीच में बैठिए ना जो बात करे कि अरे जो है अमेरिका ने ऐसा किया है, अरे चंद्रयान 3 जो है लॉन्च हुआ है वो ऐसे ऐसे तैयार हुआ, ये वैज्ञानिक थे, सेंसेक्स इतना ऊपर चला गया है, अंबानी ये नया प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं। जो इस तरह की बातें करते हों उनके बीच में तो गांव में कहाँ मिलेंगे सर जी? मिलेंगे तो मिलेंगे। शहर में मिलते, गांव में यहाँ तो भागम भाग सब अपने खेती में बिजी हैं। वही दुकाने पे जो आप बताए वही वाले मिली हैं, और यहाँ गांव में वैसा थोड़ा ऐसा नहीं है। आप जो है अगर अपने आप को सोच लेंगे कि हमें जो है अपने से बेहतर लोग या अपने बराबर लोगों में बैठना है, तो आप ही के गांव में कुछ सरकारी मास्टर जी लोग होंगे, कोई बैंक का कर्मचारी होगा, जानते हैं तहसील। ना आप सर जी, कि हम्म आप ध्यान दे लें। हम्म। अगर अनुभव न क्यों कहले ही, अगर प्राइमरी के टीचर जे हो या जूनियर का, हम्म। भले आपसे मेरिट में कमाई रहा हो तो सिलेक्शन ले ली हुई तो वो हम्म। यह समय वो अपने आप के दाने वो आपके नीचे दिखाएंगे। आपकी बात 100% सही है, लेकिन हमने क्या कहा, सरकारी मास्टर का हमने कहा कि इस तरह के लोग, और मास्टर जी मतलब सरकारी हो या प्राइवेट, जो लोग अच्छी बातें करते हो, प्रोग्रेसिव बातें करते हो, देश दुनिया की बातें करते हो और सही बातें करते हो, हवा में नहीं, तो उनके साथ बैठिए। या तो इनके साथ ना सही, कुछ व्यापारी होंगे आपके क्षेत्र में जो काम धंधा करते होंगे, कभी वक्त मिले उनके साथ बैठिए, वो काम धंधे की बातें करेंगे। देश दुनिया वो जो देख रहे होंगे वो अनुभव साझा करेंगे। कहना नियुक्ति आने वाली बात सर जी, क्या चीज? कोई नियुक्ति आने वाली है प्राइमरी बेस पे, जैसे हम लोग हाँ, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि केंद्र सरकार एक नई योजना अच्छा लेकर आ जो रही है, बताए अभी। हर कक्षा में शिक्षक योजना। उसके तहत हाँ करीब करीब 3 लाख पद भरने जा रहे हैं, और ये 3 लाख पद जो भरेंगे वो 2011 से 2018 तक अच्छा। जो है जो भी प्राइमरी टेट पास हैं सबको लेने जा रहे हैं। अच्छा सर। तो अब आज के बाद खाली हेडिंग पढ़ के मत छोड़िएगा। अगर आपने वो तो वीडियो देखा था, सर जी, हाँ, सुने होते तो ये सारी बातें उसमें चर्चा में आई हैं, आप सुने होते तो आपको जानकारी हो गई होती। तो जैसे मान लीजिए सर इसमें रखे जाएंगे हम लोग, तो वही फुल पेमेंट की वो संविदा वाला रहेगा? अरे भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप पढ़े नहीं है, पढ़े होते तो संविदा की बातें न करते, और वीडियो अगर सुने होते तो भी न बात करते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है
जितनी संविदा योजनाएं हैं जो 5 साल 10 साल 20 साल चलते हैं इस तरह की, ये सब अब नहीं रहेगा। अब सिर्फ परमानेंट टीचर होंगे, सहायक अध्यापक। तो परमानेंट को कितना पेमेंट मिलेगा, फुल की आधा तिहाई? नहीं, फुल मिलेगा। तो बस पूरा पेमेंट मिलेगा, सहायक अध्यापक का पद मिलेगा और उसी के लिए टीटी आजीवन किया गया है। कोई भी पूछे कहीं बात हो टीटी आजीवन क्यों किया गया है, तो पुराने लोगों को नियुक्त करने के लिए। एक सेकेंड होल्ड रखेंगे सर जी। अब क्या हो गया? फिर वही विद्यालय से फोन आ रहा है। अच्छा अच्छा, कर लीजिए। एक सेकेंड। होल्ड पर रखा था इन्होंने, उसके बाद फिर फ़ोन कुछ देर होल्ड रहने के बाद डिस्कनेक्ट हो गया। जो व्यक्ति अपने नौकरी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए वो जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तो वो समझ जाइए कि कितना आगे क्या कर पाएगा। इनको जो है 2-4 हज़ार की नौकरी है वो इम्पॉर्टेंट है, फ़ोन आ रहा है, ये हो रहा है, और जो बात कर रहे हैं समझना है। रोज़ रोज़ तो नहीं बात होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है इनके लिए। तो ऐसे लोगों को तो मिलना ही नहीं चाहिए नौकरी। भविष्य में ये लोग क्या पढ़ाएंगे, क्या सिखाएंगे, क्या इम्पोर्टेंट है, किसको कितनी प्रेफरेंस देनी है। खैर, इनसे तो जो भी बात हो आप लोग सुने हैं, कमेंट में बताइएगा कि इनके बारे में क्या आपका विचार है। चलिए बस वीडियो यहीं समाप्त करें, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, शुरू से लास्ट तक आप लोग सुने ही हैं। ऐसे लोग हमें कॉल न किया करें जिनके पास जो है टाइम ही नहीं रहता है, या इम्पॉर्टेंट काम बीच में याद आ जाता है, या कोई कॉल आ गया तो फिर जो है उधर जाना रहता है। ऐसे लोग कॉल न किया करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहीं समाप्त करते हैं इसे।